हेलो माय डियर स्टूडेंट। हेलो प्रिय साथियों। जैसा कि आज फिर बहुत दिनों के बाद जो है ये आपके सामने वीडियो है यूट्यूब पर, तो कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप सुनिएगा ज़रूर और वीडियो को अंत तक देखिए ज़रूर, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और हर चीज़ मालूम है सभी को, ऐसे चीज़ जो है बराबर मालूम होती है, लेकिन जैसे आपको प्रत्येक दिन भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसे कुछ जो है बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें जो मालूम होते हुए भी प्रत्येक दिन अगर ना कही जाएं तो उनका जो है उपयोग नहीं हो पाता है। तो बार बार हमें जो है अच्छी चीज़ों को भी, अच्छी कहानियों को बार बार सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे विचार कुछ हैं, अच्छे विचार जो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो विचार पर चलने से पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो है आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो अनेक प्रकार की, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बराबर जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ढीले हैं। तो सबसे पहले उन्हें अपने आदत में डाल लेना है कि प्रत्येक बातों को जो है, प्रत्येक बातों को अच्छे से सुनना। अगर जो बच्चे बहुत ही पढ़ाई लिखाई में ढीले ढाले हैं और या बहुत ही अच्छे हैं लेकिन कोई नया चैप्टर जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो है उस चैप्टर का सबसे पहले टाइटल क्या है, या खुद ही आप टाइटल बना लीजिएगा उस चैप्टर को या उस अध्याय को या पाठ को। आप अपने अनुसार जो है कहानी टाइप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अभी कोई जो है खरगोश अगर कछुए की कहानी कहा जाए तो भले ही आपको पहले वो कहानी नहीं याद थी, आप पूरी तरह नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही कहानी का नाम लिया जाए कछुआ और खरगोश, तभी आपके दिमाग में आ जाए हाँ वही दौड़ वाली बात है जिसमें खरगोश नहीं कछुआ जीत जाता है। तो ये कहानी हो जाती है। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट को आप कहानी के अनुसार ही पढ़िए। आजकल बहुत ही अच्छे से जो है किताबों में कहानी टाइप ही जो है लेखन किया जाता है किताबों का, कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। मान के चलिए आप जो है फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं, क्लास 9th और हाई स्कूल दोनों के लिए ज़रूरी है। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले कहानी में जो है एक दो पात्र होते हैं और उसमें जो एक मुख्य पात्र होता है, मान के चलो जो हीरो होता है, उसके बाद विलेन होता है, उसके बाद हीरोइन होती है। तो ऐसे ही आप उस पॉइंट पर फोकस करिए सबसे पहले, जो पॉइंट लायक बात हो। मान के चलिए यहाँ कछुआ और खरगोश नाम लेते ही उसके बाद वो कहानी आपको फटाफट याद हो गई। हाँ ऐसा हुआ कि कछुआ मिला, खरगोश मिला, शर्त रखी गई दौड़ वाली उसके बाद फिर जो है खरगोश को घमंड था, फलाना ढिमका ऐसे करके है, कहानी आपको ऐसे याद हो गई। कहानी तो कहानी है, वो जो लिखी वो तो नहीं, लेकिन वो कहानी याद हो गई, कहानी का सारांश क्या वो याद हो गया। इसी प्रकार से आपको फ्रांसीसी क्रांति में क्या करना है, सीधा सीधा आप चले जाइए। बुर्बो राजवंश से जो है क्या है, लुई 16वां जो था उस समय शासक था, मान के चलिए इस पे टिका हुआ है। उसके बाद अनेक क्रांतिकारी हैं, उनके नाम याद कर लीजिएगा। अनेक क्रांतिकारी, उसमें तृतीया जो घटनाएं हैं, जैसे 1905 खूनी रविवार हो गया, पीटर्सबर्ग के सामने ही जो है जो एक घटना हुई, 100 लोगों पर गोलियां चलवाई गई प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे ही आप अनेक प्रकार से जो है लेसन को याद कर सकते हैं। तो कहानी टाइप पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज जो है मैं थोड़ा विषय के बारे में नहीं हूँ, आज कुछ और बारे में हूँ। ऐसा एक विचार है जो हमेशा लोगों को दुखता रहता है। अगर वो विचार किया जाए तो जो करने वाला होता है किसी के ऊपर टिप्पणी, वही जो है गलत होता है। मान के चलिए किसी की निंदा जो है ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए, लेकिन अपनी निंदा जरूर सुननी चाहिए। मैं ये कहूँगा अपनी निंदा जरूर सुनना चाहिए और निंदक जो हो उसे बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। अनेक प्रकार से जो है अनेक कवि, अनेक जो है लेखक, राइटर, इन्होंने
निंदा करने वाले को जो है बहुत ही भला बताया है आपके लिए। जिसकी निंदा वो कर रहा है उसके लिए वो दवाई के समान होता है। निंदा करने वाला, जो निंदा जिसकी करता है उसका तो बहुत बड़ा भला करता है, लेकिन अपना भला वो कभी नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो है प्रत्येक समय निंदा, जो उसका कोई खास मान के चलिए दुश्मन है या कुछ भी है, जो बहुत ही चतुर दुश्मन होगा तो वो निंदा करेगा ही नहीं। लेकिन जो मूर्ख होगा, मान के चलिए, या आपका बहुत ही चहेता होगा, मूर्ख तो कहना गलती है, निंदा करने वाले कभी मूर्ख नहीं होते। उन्हें अगर कमी दिखाई दे रही तो बहुत अच्छा है, उनकी हिम्मत है कि आपको सही रास्ता बताएं, दिखाएं। वो बहुत ही मान के चलिए वो गलत नहीं है। गलत ना सुनने वाले, मतलब सच आप सुनना नहीं चाहते, आपकी गलती है, तो सबसे बड़ी गलती आपकी, आप गलत सुनना नहीं चाहते। अगर कोई निंदा मान के चलिए वो अनजाने में ही आपके झूठ को जो है साबित कर रहा है, तो अपने झूठ पर जो ध्यान दीजिए, अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए। आज के बच्चे मान के चले, जैसे विद्यालय से ही ले लेते हैं, विद्यालय के बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल उनका बहानाइटिस में बीत जाता है, अनेक प्रकार के बहाने वो बना के रखते हैं। सबसे पहले तो मान के चलिए छुट्टियों का बहार तो रहता ही अपने देश में, छुट्टियां हो गई, उसके बाद घर पे अनेक काम हो गए गांव में, ऐसे बहाने। उसके बाद सर्दी खांसी जुकाम हो गए, संडे हो गया, ऐसे इस प्रकार से मान के चलिए बहुत हो गया। तो बहुत जाने वाला बच्चा, पढ़ाई करने वाला बच्चा होगा तो 365 दिन में वो मात्र 150 दिन जो है अच्छे से विद्यालय जाता होगा और 100 दिन अच्छे से पढ़ता होगा। और ना पढ़ने वाले बच्चे मात्र 10 दिन, और सब दिन उनका बहाने बनाने में, और 10 दिन में भी वो बहाना बनाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपकी सबसे पहले विद्यालय में कमी बताई जा रही है तो उसको अच्छे से सुनिए। मान के चलिए जो आपकी निंदा करने वाला है वो आपका भला कर रहा है, लेकिन अपना तो भला नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों का भला जरूर करेगा। तो बताइए, निंदा करने वाला अच्छा है कि निंदा सुनने वाला? निंदा सुनने वाला भी अगर सुनने की क्षमता है तो भी बहुत अच्छा है, और निंदा करने वाला हमेशा ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो बुराइयों पर ध्यान रखता है आपके, और आपके कमियों में जो है, कमियों को जो है बताता है आपके सामने, और ऐसी जो हिम्मत रखता है वो आपका जो दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन भी है तो बहुत ही अच्छा दुश्मन है। ऐसे दुश्मन को बहुत ही सम्मान मान देना चाहिए कि आपकी कमियों को उजागर करता है। मान के चलिए जो मध्यम वर्ग वाले हैं, अगर उनके बारे में कोई जो है उनके खास कमियों पर कोई बताता है उन्हें, तो उन्हें बहुत ही ध्यान रखना है अपने कमियों पर। और ऐसे ही आप लोग जो है अपने कमियों पर ध्यान रखिएगा। तो निंदा करने वालों का बहुत ही सम्मान करें, और निंदा करने वालों का जो है कभी भी आप ये अपनी बातों में उन्हें डराए ना कि आपकी वो निंदा ना कर सके, आपकी कमी ना बता सके। मान के चलिए आप बहुत ही सभ्य और मान के चलिए समाज में आपकी उच्च पहचान है, फिर भी आपके सामने आपकी कोई निंदा नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं आप कोई जो है ऐसी डराने वाला काम कर रहे हैं जिसमें आप कभी ना कभी धोखा खा जाएंगे। अगर यही डराने वाला काम नहीं है आपके सामने, आप बहुत खुलकर रहते हैं कि हाँ जो हमारी कमियां हो या हमसे कोई कमी हो गई हो और आपके साथ हुई हो हमारे बीच कमी, तो उसे फटाफट आप कहिए। ऐसे आप बात रखिए अपने समाज के बीच में, अपने चहेतों के बीच में, कि आपके जो बहुत खास चहेते हों वो भी ना डरें, क्योंकि जो बहुत ही आपका, जैसे माँ बाप बहुत खास होते हैं, तो वो तो प्रॉपरली आपके जो है, अगर आपके खास हैं माँ बाप, अगर आपको सुधारना चाहते तो प्रॉपरली हर काम में आपको जो है टोकेंगे, कहीं भी कोई भी मान के चलिए। और ऐसे ही माँ बाप अच्छे होते जो बच्चों को छोटी से छोटी भी गलती अगर करते तो फटाफट उनको मान के चलिए, मारने पीटने की बात नहीं, लेकिन सही दिशा निर्देश तो देना ही देना है। ये नहीं है कि बच्चे हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं नहीं जा रहे हैं स्कूल तो कोई बात नहीं। ऐसे करने वाले माँ बाप अपने बच्चों का समझ लो गला घोट रहे हैं, भविष्य का उनका गला घोट रहे हैं, जो उज्जवल भविष्य है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों की कोई भी कमी हो,
माँ बाप के सामने तुरंत उनको जहाँ से भी खींच पाएँ, किधर से भी चूड़ी टाइट कर पाएँ, उधर से चूड़ी अगर टाइट कर देते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो कहीं जो है आप ही सोते रहे और बच्चा भी सोता रहा, आप देख कर भी नहीं बोलते हैं सुबह कि हाँ चलो सो रहा है, और आप अगर उसे नहीं टाइट कर रहे हैं, चलो बच्चे हैं सोने दो, अगर विद्यालय के लिए जाना है उसे, तो आप नहीं उस बीच में जो है इन्वॉल्व होते उसकी तैयारी में कि विद्यालय उसे जाना है, ऐसा नहीं बताते, क्योंकि वो बच्चा है और आप गार्जियन। तो इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप शुरू करिए अपने बच्चों की निंदा करना। कभी भी बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं है, उसे उजागर करना है, क्या सही है क्या गलत है इसे ज़रूर उन्हें बताना है। और प्रत्येक गलतियों पर हर क्षण जो भी गलती हो सो उसी वक्त जो है वहाँ बच्चों को जो है तुरंत बता दिया जाए कि आपसे गलती हुई है। और छोटी से छोटी भी गलती, जो भी नुकसान हो या नुकसान वाली गलती कोई करे, या किसी के मान सम्मान में उन्होंने कोई कमी छोड़ दी है, तो उस पर तो विशेष ध्यान रखें। बच्चों को अपने बड़ों का मान सम्मान अगर आपके बच्चे नहीं करते हैं तो उसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मान सम्मान से बड़ा और कुछ नहीं। सबसे पहले बच्चों से और कोई नहीं, सबसे पहले वो अपने बड़ों का मान सम्मान, कोई भी चाहे जो भी हो, अच्छी बाणी पर उनके ध्यान रखें, और उनका जो संस्कार विचार है उन किसी बड़ों के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है, तभी जो है समाज सक्सेस होगा। और अनेक प्रकार के जो है निंदा वाली बातें हैं उन पर ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई निंदक है तो उसके पास जरूर बैठिएगा कि आपको वो आपकी कमी बता सके, तो कमी वाली जो है बात अच्छे से आप जाने और निंदा करने वाला को बहुत अच्छे से सम्मान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस समय जो है गले की खराश अभी भी लगी हुई है, इसलिए इतना ही। पढ़ाई के लिए जो हम तैयारी बना रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको पूरा एसएसटी का बुक जो है कहानी टाइप आपको वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा बच्चों के लिए। और आर्ट का जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर लें। आलेखन और स्मृति चित्रण जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं क्लास 10th, उनके लिए जो है जैसे आलेखन, प्राविधिक कला और जो है प्राकृतिक दृश्य, ये तीन में तो आप एक चुन सकते हैं, तीनों में से एक को करना है, लेकिन स्मृति चित्रण आपके लिए अनिवार्य है, तो उस पर जो है विशेष ध्यान आप दें, उसको अच्छे से पढ़ लें 10 नंबर का। और ये भी जो है आलेखन का तो हम बताएंगे बनाने वाला, कुछ वीडियो हमारे पड़े हुए हैं आलेखन के, उसको देख लीजिएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को अंत में लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आपको जो भी कमी दिखाई दे उसे जो है उस कमेंट में जो है डाल दीजिएगा। अगर किसी चैप्टर पर आपको एसएसटी में आपको समस्याएं है तो चैप्टर का नाम डालिएगा कमेंट में, और बता दीजिएगा सर इसको आज जो है कंप्लीट कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा, उसे जो है आपको पूरी तरह जो है वीडियो मिल जाएगा उस चैप्टर का। नहीं तो हम तो एक तरफ से चैप्टर का फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द आपको कहानी टाइप बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कछुआ और खरगोश का नाम लेते ही आपको कहानी पूरी तरह याद हो जाती है, ऐसे ही बस नाम लेना है, लेसन का टाइटल का नाम याद जैसे आपकी खोपड़ी में आएगा, तैसे ही आपके दिमाग में जो चित्र की तरह घूमना चालू हो जाएगा, फिल्म की तरह आपके दिमाग में चालू हो जाएगा चलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को देखते हैं।